ओके गाइस, तो यहाँ पे ओपन है विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 6B। विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 6B ये हम अभी लेंगे। विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 6B। ओके, क्या दिया है ये क्वेश्चन? एक मिनट। विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 6B कैनेडीज के लिए दिया है। इरिगेशन कैनल टू कैरी डिस्चार्ज ऑफ 50 क्यूबिक, यानी डिस्चार्ज देखिए 50 क्यूबिक ऑफ कैनेडीज थ्योरी assume slope n and m that are the given। स्लोप देके है, m देके है एंड n देके है, ये सब कुछ आपको देके है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको कैनेडीज थ्योरी से डिजाइन करना है। ओके, कैनेडीज थ्योरी से आपको क्या करना है, डिजाइन करना है गाइस। ओके ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन लिख लो आप प्लीज, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7B। क्वेश्चन नंबर 7B लिख लो गाइस। क्वेश्चन नंबर 7B लिख लो प्लीज। ओके, n देखे 0.025। ओके, m देखे है 1, m इज गिवन 1 एंड 50 क्यूबिक आपको डिस्चार्ज देखे। ओके, सो देखो क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे। इसी टाइप के क्वेश्चन अपने इस पे सॉल्व करके है, आपको थ्योरी में अपने अपने यहाँ पे सॉल्व करके मिल जाएंगे नोट्स में। सो आप नोट से भी देख सकते हैं, नोट्स एकेडमी के इस पे यानी स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7B विंटर 19 given discharge is equals to 50 meter cube per second cubic। okay, meter cube per second। the next rate is equals to longitudinal slope is given how much, 1/5000 na, 1:5000 correct na, 1:5000 हाँ सर। हाँ सर 1:5000 and n it is equals to 0.025। सर थोड़ा ब्लर आहे का? ओके, रह सकता ब्लर। हाँ, एक मिनट। अभी बताओ। ठीक है सर। अभी ठीक है ना? ब्लर रह सकता था, ऐसे कुछ ही नहीं है। आता क्लियर है का गणेश? माझ्याकडे तर नाही दिसून आलं, नेटवर्क प्रॉब्लेम असू शकतो. एक मिनट, सबको ही है क्या ब्लर, ये बताओ पहले। आता आता सांग ना। ब्लरच आहे सर, थोडं तसंच आहे. ब्लर ही है क्या? कितने लोगों को ब्लर है गाइस? सब ब्लर है। थोड़ा ब्लर है। एक मिनट, मैं रीजन अभी अभी बताओ। अभी ठीक है सर। ठीक है सर। अभी क्लियर आहे सर. आता ठीक है ना? ठीक है मग ओके, सो देखो बोर्ड। ओके, n is equals to given, m is equals to 1 is given। okay, so this is given।
first, step 1. Step 1, it is equals to velocity. Step 1 is equals to velocity of flow by Kennedy's. Velocities of flow by Kennedy's. Kennedy's की velocity क्या है? 55, अरे 0.55 m to the power m d to the power 0.64. m into d raised to the power 5 64. तो 55 ईयर का दादा 65 टाइम्स कहां पर गया? मुंबई में गया. मैं इस तरह से याद रखता हूं, आप किस तरह से याद रखते हैं अभी ये नहीं पता. 55 ईयर्स का दादा, ओके, 65 टाइम्स मुंबई में गया. 65 टाइम्स मुंबई में गया. ओके, m d raised to the power 0.64. 0.64. Okay, so that's why v naught it is equals to 0.55 m d raised to the power 0.64. इसलिए 55 ईयर का दादा मुंबई में 65 टाइम्स गया. d raised to the power 64. d raised to the power 64. Okay, d raised to the power 64. Then next it is equals to how much? 0.55 m it is equals to 1. What is d? What is d? आप बोलेंगे सर अभी d तो नहीं पता. assuming यही तो करना है यहाँ पे. assuming d is equals to 2. अब ये assuming d कैसे करना है? नोट, assuming d it is equals to 2 मैं ले रहा हूं, तो वो कैसे लेना है? if q it is equals to 40 to 50 मीटर क्यूब पर सेकंड, take d it is equals to 2 meter, and if q it is in between 5 to 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, d it is equals to 1, और इसके बीच में रहा 22 यानी 10 to 29, 10 to 39, तो आप बढ़ा सकते हैं, यानी d it is equals to 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे आप बड़ा के कुछ भी ले सकते हैं. एजम्पशन ही है. तो मैं अभी क्या ले रहा हूं? मैं अभी 2 मीटर ले रहा. ओके, ये एजम्पशन है, इसीलिए ट्रायल एंड एरर बेस्ड है. ओके, इसीलिए ट्रायल एंड एरर बेस्ड है. तो अभी पहले कितना ले रहे हैं हम? अभी हम ले रहे गाइस 2 मीटर. ओके, वी आर टेकिंग 2 मीटर. सो वी नॉट इट इज इक्वल्स टू फॉर 2 मीटर के लिए 0.55 इंटू 1 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 0.64. ये ट्रायल लिया है. डेप्थ ऑफ द फ्लो आपको देके नहीं है, लेकिन डेप्थ ऑफ फ्लो आप ले रहे हो. ओके, हाउ मच? 0.857. 0.85, 0.94. हाँ, 0.857. 857 मीटर पर सेकंड. Okay, if it is 0.857 meter per second, then what is area? That is velocity. First it is velocity, second it is area. Okay, area it is equals to q divided by v naught. Q it is equals to given 50, v naught it is given 0.857. What is area? 58.343. मीटर स्क्वायर. अब एरिया इट इज इक्वल्स टू, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रापेजोइडल इट इज इक्वल्स टू ट्रापेजोइडल सेक्शन रहेगा.
that is nothing but D, nothing but Y. Okay, so this 0.5 horizontal, 1 vertical, 0.5 horizontal, 1 vertical. So इसके लिए एरिया क्या है? B plus Z into D into D. What is this? Is nothing but a Z. This is nothing but a Z. तो मैं इसको ये बोल सकता B plus 0.5 of D into D, 58.343. That is area. So 58.343 ये कैसी है? ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, या फिर आप अभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज नथिंग बट Z into D, Z into D plus B. That is nothing but that top width T plus ये B रहेगा, T plus B डिवाइड बाय 2 into D. ये इसका एरिया है. ओके, ये इसका एरिया है. इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. ओके, इन टर्म्स में. ओके, सो नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू B. अब D तो आप डाल दो, आपने 2 लिया है. व्हाट इज V? 28.172. 28.172 meter. Okay, next step number 2. अब velocity of flow Kennedys, उसके इसमें आपने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी भी निकाल लिया, दैट इज फर्स्ट. बाद में आपने एरिया भी निकाल लिया और बाद में आपने विड्थ भी निकाल लिया. ओके, देन सेकंड स्टेप नंबर 2, वेलोसिटी बाय G's. Velocity by G's. G's equation. So V it is equals to C under root of RS. सबसे पहले C, बहुत बड़ा फॉर्मूला, C under root of RS. That is C naught is given. C given है क्या? नहीं देखिए, कटर्स फॉर्मूले से C निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले R निकाल लेते हैं. What is R? R it is equals to A by P. A by P. What is P? Perimeter. What is perimeter? P it is equals to twice of side slope plus V, width. Twice of side slope, twice of D into under root of Z square plus 1. अब Z मेरा क्या है? ओके, Z मेरा क्या है? प्लस B, प्लस B, twice of incline plus B. So Z it is nothing but 0.5. So 2 into 2 under root of 0.5 square plus 1 plus B it is 2. How much? Perimeter. That is nothing but a perimeter. सर B 28.172 है ना? सॉरी, हाँ, यस एग्जैक्टली 28.174. मैं D लिख लिया वहां पर. B 28.172. That is perimeter. 32.644. Okay, 32.644. R निकाल लो. What is R? 32. 1.787. 644. Okay. And R is 1.787. Okay, better. That is R. Okay. For the cutter's formula, C is given by cutter's equation. That cutter's equation is equals to 1 by n
plus 23 plus 0.00155 divided by s, that is slope. Longitudinal slope. 1 plus 23 plus 0.00155 divided by s into. That's why r is required. Okay, so c, n is given 1 by 0.025 plus 23 plus 0.00155 divided by slope. What is slope? Slope, it is this s. S, it is nothing but this. So आप 1 in 5000 भी लिख सकते हैं, और आपको अगर लिखना है तो आप स्लोप की वैल्यू भी लिख सकते हैं, एज यू विश. आपको जो लिखना है वो लिखो. ओके, स्लोप. सो मैं क्या लिखता? 1 in 5000, 1 डिवाइड बाय. अदरवाइज यू कैन से इट इज इन, ये आप इसमें भी लिख सकते हैं. क्या में लिख सकते हैं आप? 1 in 5000 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखो. कैलसी में आप इसी तरह डालो. नॉट फॉर अ गेट, दिस इज फॉर अ यूनिवर्सिटी. ओके, गेट में इतना बड़ा नहीं पूछेंगे. प्लस 23, दिस वैल्यू इज गिवन इन गेट. कटर्स इक्वेशन की वैल्यू ये दिख रहेंगी अगर पूछेंगे तो भी. 0.00155 डिवाइड बाय 1 divided by 5000 into n by r, and it is 0.025 divided by under root of r. Under root of r, it is 1.787. How much? C. आराम से निकालो. 44.92. 44.92. ओके, 44.92. एक मिनट. दिस इज द कांस्टेंट. ओके, ये कांस्टेंट है. अब ये इसमें डाल दो फॉर्मूले में, आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू v की क्या है. v की वैल्यू 44.92 into under root of rs. r, what is r? r, it is equals to 1.787 into what is s? S, it is nothing but 1 by 5000. How much? 0.849. 849. 0.849. Okay. 0.849. 1 minute. मीटर पर सेकंड. अब आपका v नॉट कितना था? .857. दोनों सेम ही आ रहे हैं, नियर अबाउट. ओके, सो देखो, इफ always that note, it is very important. If v, it is greater than v naught, increase the depth. डेप्थ d इंक्रीज होंगे. डेप्थ d बोलो या y बोलो, दोनों इंक्रीज होंगे. d और y, it is same. Depth of the flow, it is increases. If v, it is less than that v, that v, it is less than v naught, then decreases the depth.
ओके, ऑलवेज ये आपको करना है, ये आपका एजम्पशन याद रहने को ना आपको। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा, मेरा v कितना है 0.849 एंड वो 857 है। तो v नॉट इट्स ग्रेटर देन v है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, आपका भी जो भी डेप्थ आपने एज्यूम किया है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हाउ कैन यू डिक्रीज हियर, v naught it is equals to 0.857 is greater than v, is greater than v, या फिर आप जैसे ये v के टर्म्स में मैंने लिखा है तो v के टर्म्स में ही लिख लेते पहले, v it is equals to 0.849, it's less than v naught 0.857, okay, hence decrease the depth, hence decrease the depth, decrease the depth to decrease the depth. Now trial one, go for the trial one. Go for the trial one. अब d इज इक्वल टू, अब d कितना डिक्रीज करना कितना डिक्रीज करना, d यानी डेप्थ कितना डिक्रीज करना। तो अभी यहाँ पे इट्स नियर अबाउटली द वेलोसिटी आर सेम, वेलोसिटी नियर अबाउटली सेम है, बट कितने से ज्यादा है, 0.08 से ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो आपकी वेलोसिटी आप 0.85 बोल सकते हो और यहाँ पे भी 0.85 बोल सकते हो, इट्स नियर अबाउटली सेम, तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको ये निकालना है, यानी आपको करके देखना है कि वी नॉट मेरा क्या आता है, वी नॉट और मेरा चेंज आएगा, हर बार मेरा चेंज आएगा, आर भी चेंज आएगा मेरा, ओके। सो आपको देखना है कि यानी क्या डेप्थ रहेंगी, क्या आपको ये रहेगा, तो उसके लिए आपको ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ेगा जब तक मेरा सेम नहीं आता तब तक, यानी कब तक करना पड़ेगा आपको, v नॉट इट्स नॉट इक्वल्स टू v, यानी ये जब तक सेम नहीं आता आपका तब तक आपको करते रहना पड़ेगा। तो अभी अगर देखा जाए, अभी अगर देखा जाए तो ये सेम है, देखा जाए तो अपन यहाँ पे अभी खत्म कर सकते हैं, आपका ट्रायल ही खत्म हो गया, यानी देखा जाए तो आप यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपकी इच्छा है कि और एक ट्रायल करके देखना है, तो 1.5 डेप्थ के लिए हम कर सकते हैं, 1.5 डेप्थ के लिए हम करके देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आता क्या। दैट इज 2 मीटर, इट इज नथिंग बट एग्जैक्ट। व्हाई इट इज एग्जैक्ट, क्योंकि आपका इसके लिए डेप्थ कितना है, यानी वेलोसिटी कितनी आई 0.845, तो आप इसको अगर देखना चाहे तो आप इसको 0.85 बोल सकते हो और इसको 0.85 ही बोल सकते हैं, या फिर 86 बोल सकते हैं। तो एक का ही डिफरेंस है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है। तो दैट इज नॉट अ डिफरेंस, आप इक्वल्स बोल के उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए कि मुझे नहीं मुझे बोलना नहीं है, मैं तो निकाल के देखूंगा, अगर ये चाहिए तो आप ट्रायल डी आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डी इट इज सर इक्वल टू, एग्जाम में कितने ट्रायल्स करने पड़ते हैं? 3 ट्रायल तो भी करना पड़ेगा अगर इक्वल नहीं आया तो। अभी यहाँ पे इक्वल, पहले ही क्वेश्चन में आपका इक्वल आ गया, तो यहाँ पे मैं रुक सकता था, यहाँ पे मैं रुक सकता था। मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा, बुक में लेकर मैं दिखा देता अभी ये क्वेश्चन हो जाने के बाद कि किस तरह के क्वेश्चन है। अपने इस पे ही जाके, ऐप में जाके वहां पे बुक जो मैंने बुकलेट शेयर की है उसमें मैं दिखा देता, यानी आपको समझ आएगा कि किस तरह है। एक ही प्रॉब्लम अपन ये कर लेते हैं, डी इट इज इक्वल टू 1.5 ये करके, फिर से आप वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी बाय केनेडीज वी नॉट निकाल लो, यानी दैट इज फर्स्ट 0.55, 55 साल का दादा 64 टाइम्स मुंबई में गया, 55 साल का दादा 64 टाइम्स मुंबई में गया। ओके, सो हाउ मच गाइस, 0.713।
713 meter per second, and A, it is equals to 50 by this 0.713 Q by V. हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट क्यों लिख रहे, Q by V है, बोला 70.126 meter square. Area, it is equals to B plus 0.5 of D into D. So 70.126 B plus 0.5 into 1.5 into 1.5. How much B? 46. What is P? P, it is equals to 2 times of D under root of 0.5 square plus 1. यानी आप बोलेंगे 0.5 क्यों स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, z स्क्वायर प्लस 1 प्लस b 2 into 1.5 under root of 0.5 square plus 1 plus 45. What is p? 49.35. 49.35. What is r? What is r? R, it is equals to 1.42. what is c? अब भाई बोलेंगे आप c, थोड़ा रुक तो जाओ. Velocity from G's. Velocity from G's. V. C under root RS. So C, it is equals to 1 plus and 1 by n 23 plus 0.00155 by S 1 plus 23 plus 0.00155 divided by S and divided by under root R. 1 by n, and it is equals to this 0.025. सर 1 नहीं ना वो ऊपर में, हाँ 1 by n है, हाँ 1 है, 1 by n 1 by n plus 23 0.0055 divided by 1 by 5000. ओके 1 by 5000 ब्रॅकेट मध्ये घेऊ शकता. 1 plus 23 plus 0.00155 divided by 1 by 5000 into n, and it is 0.025 under root of 1.42. 43.143. 43.143 into 1.42 into 1 divided by 5000. RS 0.727. 0.727. Zero point 0.727. अभी भी हम थोड़ा बहुत इक्वल्सली है. 0.71
0.72, 0.48, 0 पॉइंट ये। तो अब आप बोलेंगे कि सर और एक ट्रायल करेंगे क्या? यस कर सकते हैं। 0 पॉइंट आप इंक्रीज कर सकते हैं। अभी कैसे कर सकते हैं? अभी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? जीरो यानी 1.75 लेके इंक्रीज कर सकते हैं। कहीं क्यों इंक्रीज कर सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, वी इज ग्रेटर देन वी नॉट है। वी नॉट कितना है आपका? 0.713 है। ये कितना है? 0.727 है। 727 है। चाहे तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी रुक सकते थे। ओके, दैट इज नियरेस्ट। इससे ज्यादा ये नियरेस्ट है। ओके, तो भी हम थर्ड ट्रायल कर लेते हैं। डी इट इज इक्वल टू 1.75। क्यों 1.75? क्योंकि क्या अब यहाँ पे क्या आया है आपका? यहाँ पे अगर मैं सेकंड ट्रायल के लिए देख रहा हूं तो वी नॉट यानी सॉरी वी 0.727 इट्स ग्रेटर देन वी नॉट 0.713 मीटर पर सेकंड। ओके, सो अभी मैं क्या लेता? सेकंड ट्रायल 75 करके लेता हूं। ओके, 0.75। सो व्हाट इज फॉर 0.75? इजी है, सेकंड ट्रायल। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल सकता है ऐसे। बताओ। So V 0.787. 0.787। अब ये इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना। वी इज ग्रेटर देन वी नॉट है तो इंक्रीज करना है। ओके, डेप्थ इंक्रीज करना है। सो वी ये निकल गया। एरिया इट इज इक्वल टू 50 बाय 63.532. 63.532 63.532 it is equals to b plus 0.5 b plus 0.5 d into d. What is b? 35.429. 35.429. What is p? P it is equals to 2 into 1.75 under root of 0.5 square plus 1 plus 35.429. 39.342. ये समझ रहा है ना? 2 टाइम्स ऑफ डी प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस बी, दैट इज नथिंग बट अ पेरीमीटर। ओके, तीसरी बार हुआ करके मैं डायरेक्ट लिख लिया। दैट इज नथिंग बट 63.532 डिवाइड बाय पेरीमीटर इज इक्वल टू 39.342। फास्ट हो रहा क्या? 1.615. 1.615 फास्ट हो रहा क्या? नहीं फास्ट सर. नहीं नहीं ओके नहीं सर। ओके, यहाँ पे चेंज कहाँ पे आएगा? आर पे चेंज आएगा बस। 1.615 तो सी चेंज हो जाएगा। देयर इज नो चेंज एनीवेयर। हाउ मच? दिस आल्सो। $44.083. 44.083. So here is 44.083. How much?
आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट 7922। 7922 अगेन। आर की वैल्यू चेंज होगी। हाँ, आर की वैल्यू वहां पे आर की वैल्यू अलग है क्या? सब 1.42 लास्ट केस की वैल्यू है ना, 1.615। आर की वैल्यू चेंज होगी, यस। 1. 615। आंसर 0.792। 0.792, 0.89, 0.05 का डिफरेंस है। 0.05 इट्स द डिफरेंस। इट्स नॉट अ वेरी मच डिफरेंट। यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं, सेकंड ट्रायल पे आप रुक सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपने कर लिया, खत्म। आपका डी कितना है फिर? आपका डेप्थ है 1.75। आपका एरिया ये है, आपका पेरीमीटर ये है। आप इससे टॉप विड्थ वगैरह सब कुछ आप निकाल सकते हैं अभी। ओके, टॉप विड्थ वगैरह आप सब कुछ निकाल सकते हैं, और आपको निकाल के देना पड़ता। यहाँ पे हम रुक जाते क्योंकि यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितना रहा। अब अभी मैं इसका भी एवरेज करूंगा। एवरेज कैसे करूंगा अभी? एवरेज कैसे करूंगा? v मेरा बड़ा है, v मेरा बड़ा है। किससे बड़ा है? इससे बड़ा है। तो मैं अगेन 1 पॉइंट, यानी मैं आपको होमवर्क है ये, आपको होमवर्क है। ओके, 1.75 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कर लूंगा मैं, बढ़ाऊंगा ना उससे मैं। तो 1.75 प्लस 2 डिवाइड, क्योंकि 2 के लिए तो मैंने देख लिया, 2 के लिए तो ज्यादा आने वाला है, तो इसलिए मैं उससे भी ज्यादा ले लूंगा, यानी उसके बीच का फ्रैक्शन में ले लूंगा। 1.75 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 1.875 नियर अबाउटली आता है। 1.875, 1.875 डी लेके आप करके देखो। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। ओके, 1.875 आप डी, होमवर्क है आपको। या फिर अभी करके बता दो, सेम आता है तो 2 मिनट देता हूं, आपके पास है। कैलकुलेशंस करो, सिर्फ और सिर्फ लिखो मत, आपके पास सब कुछ है। क्यों मैं इंक्रीज कर रहा हूं? डी इज ग्रेटर देन वी नॉट। ओके, वी इज ग्रेटर देन वी नॉट, वी इज ग्रेटर देन वी नॉट, इंक्रीज द डेप्थ। हाउ मच? सॉरी, 3.822। 0.822 आ रहा, ठीक है। 0.822 ये आएगा, वी नॉट ना? हाँ सर। 0.822 एरिया 60.827। बी 31.503। पी, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज किया ना तुमने? 1.1875, इसकी जगह चेंज, इसकी जगह चेंज। ओके, तो ये निकलेगा 1.875, 1.875। यहाँ पे भी चेंज 1.875। पी 35.695। चेंज ना? हाँ। ओके, नेक्स्ट। 35.695 पी। 695, तो ये भी इसके जगह चेंज होगा, ये भी बता दो। 1.704। यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे
यहाँ पे चेंज हो जाने के बाद ये 1.704 and this is change. C 44.527. हम्म 0.822 आएगा. Same answer. This is the answer. मीटर पर सेकंड. यानी आपका जो D है ये 0.822 0.822 इट्स द वेलोसिटी. इट इज द वेलोसिटी. यानी थर्ड ट्रायल में आपका आता है. तीन ट्रायल आपको करने पड़ते हैं. मैंने बोला आपको पहले ही 3 ट्रायल आपको करने पड़ते हैं. 3 ट्रायल में आपका आ जाता है. समझा क्या गाइस? इजी है. 8 मार्क. लेकिन बोलना सर हमारा पेपर कन्वेंशनल हुआ तो 8 मार्क इजी है ना? हेलो. सर एमसीक्यूज में तो थ्योरी पूछेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चंस इतने लंबे थोड़ी. ऐसे एग्जैक्टली थ्योरी पूछेंगे. थ्योरी में क्या पूछेंगे? सी का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, कट्टर इक्वेशन का फॉर्मूला पूछ सकते हैं. समझ गया ना? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को? प्रशांत डाउट है कहीं? नहीं सर, समझ गए. समझ ला. बहुत बढ़िया. ठीक है. सो इसी टाइप के मैं क्वेश्चंस देख लेते. अपन ने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग यहाँ पे दोनों आ गए. अभी बढ़िया क्वेश्चन था ये. सर बस इतना ही निकालना है. बस झालं. संपला क्वेश्चन इथंच. ते ड्रॉ करून तिथे बी डी काढून टाका ना. नाही काढू शकत का तुम्ही? सर बी तर काढलाच आहे सर आता आपण. अरे बाबा बी काढला आहे ना, तर टी काढून टाक ना. ये हो जाने के बाद क्या निकालो आप इसका एरिया आपने निकाल लिया है तो टी इट इज इक्वल टू निकल जाएगा. बी कितना है आपका? 35.695 प्लस 2 इंटू 0.5 ZD, okay, into 1.875, okay, twice this ZD plus ZD यानी twice. That is nothing but a top width. ओके पेरीमीटर भी निकाला है, बस टॉप विड्थ ही निकालना बाकी है. तो ये सेक्शन लिख दो. ऐसे लिख दो बोले तो निकाल लो. हाउ मच? टी 1 plus 875 39 38. ये रहेगा तुम्हारा. ओके और ये कितना है? हाउ मच गाइस? हेलो. क्या सर? अरे बाबा टी किती आहे टॉप विड्थ? हाँ 37.57. सर बी 31.503 आहे ना. अच्छा मी पेरीमीटर घेतला. सॉरी 31.503 आहे. तर हा चेंज होऊन जाईल. बस हे एवढंच सांगायचं आहे. इथे डी तुम्ही इथे हा डी घेऊन घ्या. डी इज इक्वल टू 1.75 1.75 इतकं तुम्ही घेऊन घ्या. खतम कराल मॅटर.
टी घेऊन. ओके, टी तुमचा येऊन जाईल. एवढं तुम्हाला सांगावं लागेल, यानी इतना तुमको बताना पड़ेगा. ओके, यानी ये भी लिख के देना पड़ेगा उनको, ये जरूरी है, क्योंकि आप डिजाइन कर रहे हैं ना. डिजाइन कर रहे तो आपको एक विड्थ होना, डेप्थ होना, और यहाँ पे भी होना 0.5:1, दैट इज स्लोप, दैट इज स्टैंडर्ड. 0.5:1 इट इज स्टैंडर्ड. ओके ओके, हमने लेसिस का भी क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने कैनेडीज का भी क्वेश्चन सॉल्व किया. एनी डाउट? इफ इट इज नो डाउट देन सामने जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, दिख रहा है क्या स्क्रीन शेयर? हाँ सर. ओके, तो ये पहले लेसिस के क्वेश्चन है, आपको डिजाइन ऑफ कैनल में पूरे लेसिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे. आफ्टर द लेसिस यहाँ से कैनेडी स्टार्ट हो जाएगा. तो ये कैनेडी में जो मैंने अभी लिख के दिया वो सब कुछ यहाँ पे भी लिख के है, यहाँ से आप प्लीज नोट कर लो. ओके, दिस फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ है, और ये भी हमने लास्ट इसमें देख ही लिया है. ओके, लास्ट क्लास में ये हमने देख लिया. बाद में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. अभी यहाँ पे बस 1/5000 है, और CVR that is nothing but a critical velocity ratio, that is m. critical velocity ratio, that is m. क्या रहता है CVR, critical velocity ratio? V divided by VK by V naught, that is nothing but a VK by V naught. VK को आप V बोल सकते हैं. ओके, एक्चुअल वेलोसिटी टू द आइडियल वेलोसिटी, एक्चुअल बाय आइडियल, दैट इज, तो आपको ये m अभी देखे था 1 देखे था, यहाँ पे 1.1 देखे है, तो 1.1 देखे है, तो ये यहाँ पे इस तरह V नॉट आया, V नॉट से A निकाला, A से अपन ने अभी B निकाला. B निकालने के बाद अगेन हम वेलोसिटी चेंजेस इक्वेशन से गए, चेंजेस इक्वेशन से पेरीमीटर निकाल दिया, पेरीमीटर निकालने के बाद C निकाल दिया, C निकालने के बाद अगेन V निकाला, और V निकालने के बाद इनका V जो है वो V 1.01 निकला है, 01, दैट इज ग्रेटर देन 0.943. यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हाँ सर बोलना कहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है? बहुत कम डिफरेंस है. यस, कम ही डिफरेंस है, लेकिन इन्होंने फिर से एक ट्रायल करके देखा, तो 1.087 आया ये V, क्या लेके V इट्स ग्रेटर देन V नॉट, तो इंक्रीज किया. V इज ग्रेटर देन V नॉट, इंक्रीज. V इज लेस देन V नॉट, डिक्रीज. ओके, दैट इज रूल. सो नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू 8 is equals to 0.50 divided by 1.087. तो यहाँ पे ये आपका एरिया है, एरिया के बाद अपन ने B निकाल लिया, B के बाद फिर से C निकाल लिया, C निकालने के बाद फिर से आप V के लिए चले गए, तो V आपका आया कितना? V आपका आया, आपने जो यहाँ से R वगैरह डाल के आपका V जो है V इक्वल्स टू आ गया, V इक्वल्स टू आ गया. ओके, सो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो C दिख रहा, मुझे तो V दिख रही ना, ये क्या है V? ये V इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है. ओके, V इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है. सो दैट इज 1.087, दैट इज नथिंग बट 1.1. तो इन्होंने 1.1 और 1.087 को इन्होंने 1.1 डायरेक्ट लिख दिया है. तो हम सेकंड स्टेप में भी रुक सकते थे, इवन दो हम फर्स्ट स्टेप में भी रुक सकते थे. ओके, फर्स्ट स्टेप में भी रुक सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारा वेलोसिटी सेम ही आ रहा था. लेकिन मैंने आपको अप्रोक्सीमेट से एक्चुअल के लिए मैं आपको लेके गया. ओके, एक्चुअल के लिए मैं आपको लेके गया कि एक्चुअली कैसे होगा, तो इस तरह एक्चुअली आप निकाल सकते हैं. ठीक है, इसी तरह के दूसरे तीसरे क्वेश्चन अभी सॉल्व है. तो यहाँ पे पूरा इरिगेशन का सिलेबस है गाइस. ये पहले कैनेडीज है, आफ्टर दैट इतने सारे क्वेश्चन है.
कैनेडीज के। देन लाइन कैनल के भी क्वेश्चन सॉल्व है। वी कैन गो थ्रू द लाइन कैनल आपको पूछते नहीं, लेकिन तो भी आपको अगर देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, लाइन कैनल के बाद डिजाइन ऑफ ड्रेन्स हाइड्रोलॉजी में हो गया है। हाइड्रोलॉजी में सेम पार्ट अपना हो गया। हाइड्रोलॉजी अपन ने अच्छे से पढ़ा, हाइड्रोलॉजी में ये पार्ट आपका हो गया है। ओके, सेम पार्ट यहाँ पे है डिजाइन ऑफ ड्रेन्स में। ओके गाइस, दिस इज सेम पार्ट फॉर हाइड्रोलॉजी पार्ट। देन नेक्स्ट इट इज बैलेंसिंग डेप्थ ऑफ कैनल। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंसिंग डेप्थ ऑफ कैनल। तो ये पार्ट भी यहाँ से प्लीज आप गो थ्रू जाओ, नहीं समझा देन मैं इसको बता दूंगा आफ्टर द गेट। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर गेट। बैलेंसिंग हाइट चैनल, ओके, बैलेंसिंग हाइट चैनल एक्चुअली ये हमने यहाँ पे हम जीटी में हम कर चुके हैं, देन डेल्टा ड्यूटी के भी क्वेश्चंस यहाँ पे एकदम स्मॉल और एकदम सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं, यानी बिल्कुल दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस ना देते हुए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व है डेल्टा ड्यूटी वाले। तो ये भी क्वेश्चंस आप यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद आता सेल्फ फैक्टर के भी क्वेश्चंस है। 1 मिनट, सेल्फ फैक्टर आने का है, दैट इज डेल्टा ड्यूटी तो बहुत बहुत ज्यादा रहेगा। सिक्स ओ क्लॉक हो गया है। दैट फ्रीक्वेंसी किस तरह है, क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी क्वेश्चंस, ये हमारा पहला टॉपिक था, हमने देख लिया पहला, फर्स्ट टॉपिक भी ये भी। ओके, ये भी हम देख चुके हैं। कैपेसिटी वाले भी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। रिजर्वायर प्लानिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये ट्रैप एफिशिएंसी वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैप एफिशिएंसी वाले आप बोलेंगे सर हमको है क्या ट्रैप एफिशिएंसी, तो आपको है या नहीं है वो देखने के लिए आपको कि नहीं यहाँ पे जाना पड़ेगा। ट्रैप एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो देखो डिजाइन ऑफ ये लेसिस कैनेडीज है। आपको ट्रैप एफिशिएंसी के बारे में कुछ पूछा है क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, determine the capacity of reservoir in between the elevation of this, that is nothing but a trap efficiency question. Okay, from trapezoidal formula and prismatic formula, ये दोनों इससे आपको निकालना है। ये तो आपके दो क्वेश्चन जो है वो कमांडेड वाले, यानी पहले इसके मैंने बता दिया है, सिखा दिया है एक्चुअली। ओके, ये नियर अबाउटली सेम ही है, और यहाँ से भी आपको ये बुकलेट से आपको पता चल जाएंगे, ये जो भी नोट्स है नोट से आपको पता चल जाएंगे, ये नोट्स अभी जो भी हम देख रहे हैं। ओके, सो ये कैपेसिटी, इस तरह आप कैपेसिटी निकाल सकते, इंटरपोलेशन करके कैपेसिटी आप निकाल सकते। ओके, दिस इज अगेन फॉर्मूला, डिटरमाइन कैपेसिटी से आप निकाल सकते। ओके, बहुत सारे ये देखिए, फिक्स लेवल ऑफ रिजर्वायर, फिक्स द कंट्रोल लेवल ऑफ रिजर्वायर, इसके भी क्वेश्चंस है। सभी टाइप के क्वेश्चंस है, यानी आपको इरिगेशन के लिए कहीं कौन सी बुक ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये पूरे नोट्स पढ़ लिए तो सभी टाइप के क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पे बैलेंसिंग हाइट के जगह सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एस्कर कोई भी क्वेश्चंस है, दिस क्वेश्चन आर बिलोंग द एस्कर कोई भी क्वेश्चंस आपको दिए है। ओके, समझ गया क्या गाइस? हाँ सर। ओके, सो आप इसके भी अपने क्या के क्वेश्चंस, अपने इरिगेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अपने बुकलेट के जो भी क्वेश्चंस है, कैनेडीज लेसिस दोनों इसके, कैनल के जो 2-3 ही क्वेश्चन है, मे बी 2-3 क्वेश्चन हम सामने के टॉपिक्स उसके स्पिलवे और डैम वगैरह वो बाद में लेंगे। हम कल से यही टाइम पे, सेम टाइम पे, अगर किसी को गेट के लिए रिवाइज करना है तो हम प्लास्टिक थ्योरी लेंगे सेम टाइम। ओके, प्लास्टिक थ्योरी इन द सेम टाइमिंग। ओके, ओके गाइस। हेलो सर। हाँ बोला ना।
हॅलो सर. हा बोल ना. सर गेट मध्ये सर्वेचं कोणतं पार्ट आहे ते? कशाचा?